FBR पोर्टल की तकनीकी खामियों की सजा टैक्स गुजार भुगतने लगे। ऑनलाइन सिस्टम की खराबी के बायस FBR नोटिस जाहिर नहीं होते। नोटिस के जवाब न होने पर FBR यकतरफा कार्रवाई करने लगा। यकतरफा फैसलों के बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि FBR पोर्टल की तकनीकी खामियों की सजा टैक्स गुजार भुगतने लगे। ऑनलाइन सिस्टम की खराबी के बायस FBR नोटिस जाहिर नहीं होते। तफसीलात जानने की उम्मीद है से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी सामने आ रही है, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों को अगर टैक्स ऑडिट या मुख्तलिफ हवालों से कोई नोटिफिकेशन या नोटिस जारी होते हैं तो वो उनके ऑनलाइन सिस्टम में शो नहीं हो पाते। इसी तरह फिज़िकली तौर पर भी अब चूँकि टैक्स गुजारों को नोटिस सर्व करने का सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक महदूद होकर रह गया है, तो जिन टैक्स गुजारों को सिस्टम में ऑनलाइन नोटिस शो नहीं होते या ज़ाहिर नहीं होते और बाद अज़ां FBR की जानिब से अदम पैरवी पर मुतल्लिका केसेस में एक तरफा फैसले कर दिए जाते हैं, तो उससे टैक्स गुजारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। FBR ने गुज़िश्ता 3 बरस कबल जो था वो इस हवाले से कवानीन में तब्दीली की थी कि फ़िज़िकली तौर पर नोटिस सर्व करना या टैक्स गुजार को भिजवाना ज़रूरी नहीं है, बस अब ऑनलाइन सिस्टम जो है उसमें बजरिया मेल जो भेजे जाने वाले नोटिस हैं वही कानूनी तौर पर तसव्वुर होंगे। लेकिन सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस और शिकायत सामने आ रही हैं जहां टैक्स गुजारों को उनके सिस्टम में बर वक्त ईमेल्स की सूरत में नोटिस नहीं मिलते और बाद अज़ा उनके खिलाफ फैसले हो जाते हैं, तो जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे टैक्स गुजारों को ना सिर्फ जो लिटिगेशन है उसका सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उनको दीगर परेशानियों का भी सामना है। तो टैक्स गुजारों का मुतालबा है कि FBR की जानिब से जो नोटिस भिजवाने का निज़ाम है उसको मौसर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। PIA फैसलाबाद ने टारगेट का आधा रेवेन्यू हासिल कर लिया। जनवरी से जुलाई तक 1 अरब 95 करोड़ का पैसेंजर्स रेवेन्यू हासिल किया। PIA ने रेवेन्यू रिकॉर्ड हेडक्वार्टर को भेज दिया। PIA का रवा साल का रेवेन्यू टारगेट 4 अरब रुपए है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं जनवरी से जुलाई तक 1 अरब 95 करोड़ का पैसेंजर्स रेवेन्यू हासिल किया। PIA ने रेवेन्यू रिकॉर्ड हेडक्वार्टर को भेज दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इंटरनेशनल एयरलाइन फैसलाबाद की जानब से जनवरी से जुलाई तक के पैसेंजर टारगेट की मद में हासिल करदा रेवेन्यू के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। PIA ऑफिस की जानब से 1 अरब 95 करोड़ का टारगेट हासिल किया गया है और इसी हवाले से PIA फैसलाबाद ऑफिस की जानब से तमाम तरह हासिल करदा रेवेन्यू की तफसीलात PIA हेडक्वार्टर को साल कर दी। वो साल 2025 के लिए 4 अरब का रेवेन्यू टारगेट दिया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 1 अरब तक का इजाफा होगा। और अभी जो है 1 अरब 95 करोड़ का जो PIA की जानब से जुलाई तक का जो टारगेट हासिल कर लिया गया है और पैसेंजर टारगेट, कार्गो समेत दीगर जो टिकटिंग बुकिंग का जो मराहिल हैं वहाँ पर PIA की जानब से रेवेन्यू में इजाफा किया गया है। PIA काम के मुताबिक साल 2025 तक 4 अरब का इजाफा किया जाएगा और PIA के जो रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड किया गया है जो जुलाई तक 1 अरब 95 करोड़ है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फैसलाबाद के यूनियन काउंसिल्स में मुफ्त सर्टिफिकेट बनाने का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। UC सेक्रेटरियों की अदम दिलचस्पी और बरवक्त हाजिरी न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। आपको बताते चले कि फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल्स में मुफ्त सर्टिफिकेट बनाने का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। UC सेक्रेटरी की अदम दिलचस्पी और बरवक्त हाजिरी न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जब बात करें यूनियन कौंसल्स के हवाले से तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सर्टिफिकेट फीस मुआफ़ की गई, ताहम यूनियन कौंसल सेक्रेटरियों की नाअहली या अदम दिलचस्पी है कि वो UC दफातर के ताले लगाकर गायब हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे शहरी अपने यूनियन कौंसल सर्टिफिकेट्स का इजरा नहीं करवा पाते। ये बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से मुफ्त सर्टिफिकेट का सिलसिला शुरू किया गया, ताहम UC सेक्रेटरीज़ की अदम दिलचस्पी और लोकल गवर्नमेंट की अदम तवज्जुही की वजह से फैसलाबाद भर में बेशतर यूनियन कौंसल्स दिन के औकात में जब उनकी ड्यूटी टाइम होता है वो बंद मिलती हैं या फिर एडिशनल चार्ज UC सेक्रेटरीज़ को दिए जाते हैं, जिस वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर UC सेक्रेटरीज़ अपने दफातर में नहीं बैठते, जिस वजह से वहाँ पर सर्टिफिकेट का इजरा नहीं होता और यूँ जो मुफ्त सर्टिफिकेट का इजरा होना है इससे मुश्किलात का सामना है। तो लोकल गवर्नमेंट हकाम की जानिब से भी ये पूछा गया है कि बताया जाए कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है
तो कितने सर्टिफिकेट्स का इजरा अब तक किया जा चुका है, ताकि ये डिटेल सामने लाई जा सके और इसका पिछला कंपैरिजन किया जाए कि जब रूटीन में सर्टिफिकेट्स का इजरा किया जाता था और इससे कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसी हवाले से अदाद-ओ-शुमार मांगे गए हैं ताकि हुकूमती सतह पर भी इसको ज़ेर बहस लाया जाए और जो पब्लिक को मसाइल दरपेश होते हैं उनका भी इजाला किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में सरकारी स्कूलों की निजकारी का दूसरा मरहला मुकम्मल, जबकि तीसरे मरहले में मजीद 70 प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फेज के अब तक 193 प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स हो गए। आपको बता रहे हैं चिन्योट में सरकारी स्कूलों की निजकारी का दूसरा मरहला मुकम्मल, जबकि तीसरे मरहले में मजीद 70 प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, चिन्योट ज़िला में स्कूलों की निजकारी का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। सेकंड फेज़ में 64 स्कूल थे, उन्हें भी आउटसोर्स जो वो कर दिया गया और इसी तरह फर्स्ट फेज़ में 86 के करीब स्कूल थे, उन्हें आउटसोर्स किया गया और इसके साथ साथ साल 2017 में भी 43 जो स्कूल हैं उन्हें बीमा के हवाले जो है वो कर दिया गया था। इस तरह अब तक ज़िला चिन्योट में 193 जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी निजकारी जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ जो तीसरा फेज़ है वो भी अब जो है वो शुरू होने जा रहा है और तकरीबन उसमें भी 70 स्कूल हैं जिन पर वर्किंग जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ ज़िला से 220 जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें जो है वो आउटसोर्स किया जाना और इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया। पहले दो फेज़ में जो 193 जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें जो है वो आउटसोर्स कर दिया गया। इसके साथ साथ तीसरी जो लिस्ट है उस पर जो है वो वर्किंग शुरू कर दी गई है। इस तरह ज़िला चिन्योट में जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें तेज़ी के साथ निजकारी उनकी जो है वो की जा रही है। ताहम दूसरी तरफ जो तालीमी हल्के हैं वो इस पर तशवीश का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बाबर आपका। लड़कों के स्कूलों से लड़कियों के स्कूल ट्रांसफर करवाने वाली खातीन असातिज़ा को मेल कैटेगरी की सीनियरिटी लिस्टों से निकाल दिया गया। महकमा फैसलाबाद ने एलिमेंट्री विंग बॉयज़ में तमाम तहसीलों की नई मुमकिना सीनियरिटी लिस्टें जारी कर दी। प्राइमरी स्कूल टीचर्स 23 अगस्त तक अपने मुतल्लिका डिप्टी DO ऑफिस से नई सीनियरिटी चेक कर सकेंगे। आपको बताते चलें कि लड़कों के स्कूलों से लड़कियों के स्कूल ट्रांसफर करवाने वाली खवातीन असातिज़ा को मेल कैटेगरी की सीनियरिटी लिस्टों से निकाल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब भर में मेल स्कूल में तैनात फीमेल टीचर्स जो कि गर्ल्स स्कूलों में तबादला करवा जाते हैं उनके लिए नया हुक्मनामा सामने आया है कि उनकी जो सीनियरिटी है वो लूज हो जाएगी। इस हवाले से फैसलाबाद की तरफ से मेल कैटेगरी की जो सीनियरिटी लिस्टें जारी की गई हैं उसमें दिसंबर 2024 तक मेल से फीमेल स्कूलों में ट्रांसफ़र करवा जाने वाली तमाम फीमेल टीचर्स को निकाल दिया गया है और अब उनकी सीनियरिटी जो है वो फीमेल साइड पर बनेगी और इस हवाले से नई फहरिस्तों को चेक करने के लिए तमाम असातिज़ा को टाइम दे दिया गया है कि वो इसी महीने 22 अगस्त तक तमाम अपने डिप्टी DO ऑफिस में जाकर सीनियरिटी लिस्टें चेक करें और अपनी सीनियरिटी में अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको करेक्ट करवा लें। और तमाम फीमेल टीचर जो कि पहले मेल स्कूलों में तैनात थीं लेकिन वो अपना ट्रांसफ़र करवा चुकी फीमेल स्कूलों में उनको मेल साइड से सीनियरिटी लिस्टों से निकाल दिया गया है और अब उनकी सीनियरिटी फीमेल साइड पर बनेगी और फीमेल में वो जाकर जूनियर टीचर कंसिडर होंगी और उनसे पहले जो काम करने वाले फीमेल टीचर ऑलरेडी फीमेल स्कूलों में हैं वो उनसे ऊपर चली जाएंगी। इस हवाले से सीनियरिटी लूज कर दी गई है उन तमाम फीमेल टीचर्स की जो कि तैनात तो मेल स्कूलों में हुई लेकिन ट्रांसफ़र अपना उन्होंने फीमेल स्कूलों में करवा लिया। तो अब नई सीनियरिटी लिस्टें महकमा तालीम की तरफ से जारी कर दी गई हैं और तमाम असातिज़ा को कहा गया है कि वो अपनी अपनी सीनियरिटी दोबारा से चेक कर लें। अगर इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका डिप्टी DO ऑफिस से रजू करके उनको अपनी करेक्शन जमा करवाएं, क्योंकि इसी नई सीनियरिटी की बुनियाद पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अगले स्केलों में एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी और वह तमाम फीमेल टीचर जो कि मेल स्कूल से फीमेल में जा चुकी हैं यकीनी तौर पर उनको प्रमोशन के हवाले से नुकसान होगा क्योंकि अब वो सीनियरिटी में पीछे जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज को कमर्शियल बनाने की तैयारी। नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान को नोटिस जारी किए जाएंगे। 600 से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकान को नोटिस देने की तैयारी मुकम्मल। फाटा की कानूनी कार्रवाई से कबल आज खुद कमर्शियल फीस अदा करने की अपील। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से नॉन कमर्शियल जो प्लाजे और प्रॉपर्टी हैं उनको नोटिस देने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ किया जा चुका है और यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिसके अंदर पीपल्स कॉलोनी एक्सटेंशन, डी ग्राउंड, चना कॉलोनी, समनाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, डी टाइप और इसके साथ साथ जो दीगर स्कीमें हैं वहाँ पर जो कमर्शियल जो बाउंड्री है, जो कमर्शियल सड़कें हैं वहाँ पर
जिन लोगों ने अपनी कमर्शियल फ़ीस अदा नहीं की और गैर कानूनी तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज़ का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो है वो कमर्शलाइज करने के हवाले से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जो है वो नोटिस देने जा रहा है। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 600 से ज़ायद ये नोटिस हैं जो कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टी मालकान को दिए जाएंगे। और पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का यही कहना है कि अज़ खुद तौर पर कमर्शियल फ़ीस जो है वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को अदा कर दी जाए, वगरना अदारा जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ एक्शन लेगा। जी शुक्रिया फसी आपका। को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जानिसार साथियों को खिराज अकीदत। शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में भी मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से मरकजी जुलूस 1 बजे बरामद होगा। नोहा खानी और मातम बर्पा करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के हवाले से मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर धोबी घाट में आज मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया है, जिसमें कल्ब अब्बास ज़ाकिर आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनकी जानिब से मसाइब व फ़ज़ाइल अहले बैत जो हैं वो बयान किए गए हैं। इसके बाद अल्लामा ताहर रज़ा जो हैं उनकी जानिब से भी मसाइब और फ़ज़ाइल बयान किए गए। अल्लामा आकिल रज़ा ज़ैदी जो हैं उनकी जानिब से मजलिस अज़ा जो है वो पढ़ी जा रही है, जिसके बाद मजलिस के इख्तिताम में शबीर ज़ुलजना का जुलूस जो है वो बरामद होगा मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से। इस मौका पर ज़िले पुलिस की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उसके इंतज़ामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से जो सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो हैं उनको तैनात किया गया है। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक की रवानगी जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो इक़दामात हैं वो किए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और अज़ाखाना शबीर के चारों इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं और जो इमाम बारगाह को आने वाले दाखिली रास्ते हैं उन पर भी सिक्योरिटी इक़दामात किए गए हैं और रास्तों को बंद किया गया है किसी भी ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद मौजूद है। 1 बजे शबीर ज़ुलजना का जुलूस जो है वो मरकज़ी जुलूस अज़ाखाना शबीर इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ चौक घंटाघर पहुँचेगा। और चौक घंटाघर पहुँचने के बाद मुख्तलिफ जो मातमी संगतें हैं उनकी जानिब से शोहदाए करबला को मातम का पुरसा दिया जाएगा। और मातम का पुरसा देने के बाद मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस अज़ाखाना शबीर के अंदर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। जो जुलूस के रास्ते हैं, जुलूस के रास्तों पर अकीदतमंदों की जानिब से पानी की सबीलें जो हैं उनका इनकाद भी किया गया है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो तमाम जो मुकर्रर रास्ते हैं जुलूस के उस पर भी सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, सिविल डिफेंस के एहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस जो है उसके एहलकार भी तमाम जो रूट्स हैं जुलूस के उन पर उनकी ड्यूटी जो है वो ड्यूटी तैनात की गई है। और जुलूस जो है वो 1 बजे बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ घंटाघर पहुँचेगा। और जो अज़ादारान हुसैन हैं उनकी जानिब से यहाँ पर इस वक्त मजलिस के अंदर भी पुरसा जो है वो शोहदाए करबला को दिया जा रहा है। और शाम मगरब के वक्त जो है मगरिबैन के बाद जुलूस जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर के अंदर ही इख्तिताम पज़ीर होगा। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जानिसार साथियों की अकीदत शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में भी मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से मरकजी जुलूस 1 बजे बरामद होगा। नोहा खानी और मातम बर्पा करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ। स्टेट बैंक ने ताखीर से पेमेंट आने पर आयद किए जाने वाले जुर्माने को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस इकदाम से एक्सपोर्टर्स को दरपेश माशी परेशानियां कम होंगी और मुल्क में एक्सपोर्ट का अमल भी बेहतर होगा। स्टेट बैंक ने ताखीर से पेमेंट आने पर आयद किए जाने वाले जुर्माने को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जुर्माना 3 से 9% की एक हद मुकर्रर थी कि अगर एक्सपोर्टर जो है
उससे जो बाहर से बैरून मुल्क से आने वाली उसकी एक्सपोर्ट की मद के अंदर जो रकम है वो ताखीर का शिकार होती थी, जो उसने 1.5 बैंक को दी थी, तो उसके ऊपर 3 से 9% का जुर्माना जो है वो आयद होता था और उसकी वजह से पेमेंट्स रुक जाना, जुर्माने का आयद होना, ये एक एक्सपोर्टर के लिए मौशी परेशानी का बाइस बनता है, जिसपे गवर्नमेंट के अहकामात के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जुर्माने की शर्त जो है ख़त्म कर दी है। अब अगर हद दिन जो मुकर्रर किए गए, यानी कि एक्सपोर्टर की तरफ से बैंक को बताया गया कि इतने दिन के अंदर उसकी रकम आ जाएगी और वो आपको पैसे वापस कर देगा, अगर वो नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माने की कोई हद मुकर्रर नहीं होगी और ना उसकी पेमेंट रुकेगी, जिसके ऊपर एक्सपोर्टर का कहना है कि एक तो पेमेंट रिलीज हो जाएगी हमारी, एक मौशी इस्तेकाम आएगा और एक बरामदात बढ़ाने के अंदर ये अहम कदम और अहम संग मील होगा, जिस पे वो हुकूमत और स्टेट बैंक के शुक्रगुजार हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।